आज के ये वर्ल्ड में काफी कंपनीज बहुत सारे लोगों को फायर कर रही है बिकॉज जो काम वो 10 घंटे में किसी इंसान से करवाते थे वो सेम काम एआई सिर्फ कुछ ही मिनटों में कर लेता, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट के साथ। इसलिए हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या एआई हमारी सारी जॉब्स ले लेगा? तो उसे समझने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, व्हाट इज एआई। हम इसको बेसिक और सिंपल वर्ड में समझेंगे कि एआई क्या है, ताकि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पर्सन दोनों इसको समझ पाएंगे। सेकंड है, विल एआई रिप्लेस आवर ऑल जॉब्स, क्या ये हमारी सारी जॉब्स ले लेगा? थर्ड, इंपॉर्टेंट स्टेप टू सेव आवर जॉब्स इन टुडेस एआई वर्ल्ड, हमें क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए हमारी जॉब्स को बचाने के लिए आज के एआई वर्ल्ड में। तो फर्स्ट है, व्हाट इज एआई। काफी लोगों को लगता है कि एआई एक थिंकिंग मॉडल है जो कि हमारे इंसानों जैसा सोचता है, बट टेक्निकली ये एक प्रिडिक्शन मॉडल जो कि आउटपुट को प्रिडिक्ट करता है अवेलेबल ऑन द बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा। जो भी उसके पास अवेलेबल डेटा रहता है उसके बेसिस पे वो आउटपुट को प्रिडिक्ट करता है। उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आई वेंट टू स्टोर टू बाय, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ सकते हैं, या तो मिल्क, ब्रेड या एग आ सकता है। इन सबके अलग अलग परसेंटेज ऑफ चांसेस है, जैसे कि 95% मिल्क, ओके, 93% ब्रेड है और 40% एग है। ओके, अवेलेबल डेटा के बेसिस पे परसेंटेज डिसाइड किए हुए एआई ने। तो उसमें से समझो जो भी टॉप 2 या टॉप 3 ऑप्शन रहेंगे, ओके, उसमें से कोई भी रैंडमली एक सिलेक्ट कर देगा। हमेशा सेम आउटपुट वो सिलेक्ट नहीं करता है। सेम अगर आप क्वेश्चन एआई को पूछोगे तो हमेशा वो अलग अलग आउटपुट जनरेट करता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप एक सेम क्वेश्चन अगर एआई को आप पूछते हो तो हमेशा वो अलग अलग आउटपुट जनरेट करता है। यहाँ पे अगर हम चैट जीपीटी को जाते हैं और सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछते, आई वेंट टू स्टोर टू बाय, तो यहाँ पे उसने आउटपुट जनरेट किया सम ग्रोसरीज। सेम क्वेश्चन मैंने पूछा तो यहाँ पे उसने जनरेट किया ब्रेड एंड मिल्क। उसने हर बार अलग अलग आउटपुट जनरेट कर रहा है वो। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कि थिंकिंग एक बिगर बॉक्स है, तो प्रिडिक्शन उसका सबसेट है। प्रिडिक्शन के अलावा भी थिंकिंग में काफी चीजें होती है, जैसे कि कॉन्शियसनेस, सेल्फ अवेयरनेस और काफी और चीजें भी होते हैं। जो हमारे एआई मॉडल से वो कंप्लीटली प्रिडिक्शन बेसिस पे है। ये सेम क्वेश्चन हमारे आज के पावरफुल एआई मॉडल जो कि अभी नंबर 1 रैंकिंग पे एरिना लीडर बोर्ड पे अगर देखोगे तो जेमिनी 2.5 प्रो प्रीव्यू मॉडल जो कि नंबर 1 रैंक कर रहा है, उस सेम मॉडल को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, जेमिनी 2.5 प्रो प्रीव्यू मॉडल। सेम क्वेश्चन पूछा कि थिंकिंग एआई मॉडल इज एक्चुअली थिंकिंग और जस्ट प्रिडिक्टिंग। उसने भी जो आउटपुट जनरेट किया वहां पे लिखा हुआ है कि करंटली मोस्ट एडवांस एआई मॉडल जो कि ह्यूमन लाइक टेक्स्ट को जनरेट करता है, इमेजेस जनरेट करता है, कोड जनरेट करता है, वो बेसिकली पैटर्न रिकॉग्नाइज और प्रिडिक्शन बेसिस पे होता है। मतलब पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बेसिस पे वो प्रिडिक्शन करता है। यहाँ पे उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि एआई मॉडल कैसे प्रिडिक्शंस करता है। यहाँ पे उन्होंने और डिटेल में ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो कि थिंकिंग इन ह्यूमन सेंस और एआई कैपेबिलिटीज में क्या डिफरेंस होता है, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फाइनली इसको कंक्लूड किया हुआ, जो भी हमारे पास टॉप एआई मॉडल्स है वो सारे प्रिडिक्शन बेसिस मॉडल्स है। ओके, वो थिंकिंग मॉडल नहीं है। माइट बी इन फ्यूचर वो माइट बी वो थिंकिंग मॉडल्स बन सकते हैं, बट करेंटली वो प्रिडिक्शन मॉडल्स है। यहाँ पे जो शो थिंकिंग है बेसिकली जो कि एआई ने प्रिडिक्ट किया आउटपुट को, ओके, तो एआई ने ये आउटपुट को प्रिडिक्ट किया, इस आउटपुट को एक और एआई मॉडल को दिया जो कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ट्रेन किया हुआ, जैसे कि अलग अलग सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे यूजर फ्रेंडली हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे इंसान से। ओके, वो सारे डेटा के बेसिस पे एक एआई मॉडल को बनाया है, ट्रेन किया हुआ है, तो उसको ये आउटपुट दिया। उसने मॉडल ने इस आउटपुट को उसको ट्रांसफॉर्म किया, फिर एक और आउटपुट जनरेट किया और वो वाला आउटपुट हमें दिया। इसलिए ये आउटपुट हमें ज्यादा यूजर फ्रेंडली लग रहा है। अगर हम एआई प्रिडिक्शन वाला आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे वो काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा हमें। नेक्स्ट है हमारा, विल एआई टेक आवर ऑल जॉब्स और नॉट। तो सिंपली इसका आंसर है नो, ये हमारी सारी जॉब्स नहीं लेगा। ये बेसिकली काफी जॉब्स को ऑटोमेट कर रहा है, ओके, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब स्पेसिफिक जो जॉब्स रिपीटेटिव टास्क कर रहे, ओके, या डे टू डे लाइफ में सेम टास्क कर रहे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, ओके, वो जॉब जाने के सबसे हाईली चांसेस है। अगर काफी जॉब जाएगा तो मार्केट में काफी सारे नए जॉब्स भी आएंगे। थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने चाहिए हमारे जॉब्स को बचाने के लिए आज की एआई वर्ल्ड में। तो हमें बेसिकली फोकस करना चाहिए एआई रिलेटेड स्किल्स को इनहांस करने पे, और उसके लिए हमें इन 2 पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा एआई टूल को यूज करना चाहिए डे टू डे लाइफ में। जैसे आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप नोटबुक एलएम एआई टूल को यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई कोडिंग एरर आ रहा है या कोई कोड को समझना चाहते हो तो आप जेमिनी, चैट जीपीटी वगैरह ये टूल यूज कर सकते हो। ग्रॉक जैसे काफी फ्रीली आपको अवेलेबल टूल मिल जाएगा ना, आपको बहुत सारे एडवांस एआई टूल भी आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे। सेकेंड है लर्न एआई रिलेटेड स्किल्स, लाइक आप एआई एजेंट्स कैसे बना सकते हो, एआई एजेंट बना के अपने काम को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, ओके, अपने काम को कैसे आप प्रोडक्टिवली कर सकते हो एआई की मदद से, उस सारी चीजों पर आपको फोकस करना चाहिए।